एपिसोड की स्टार्टिंग होती है अकीरा नाम के लड़के से जो ज़ॉम्बी मूवी देख रहा था, जिसमें हीरो हजारों ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। अकीरा सोचता है काश इस हीरो की जगह वो होता। सुबह के 4 बजने वाले थे, तो अकीरा सो जाता है, क्योंकि उसे कल सुबह काम पर जाना था और हम सब की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता। फिर हमें 3 साल पहले दिखाया जाता है जहां अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी होती है। जॉब के पहले दिन अकीरा अपनी जॉब से काफ़ी खुश था और वहां काम कर रहे सभी लोग भी अकीरा का अच्छे से स्वागत करते हैं। उन सभी को देख अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जिसके लिए वो बचपन से सपना देखा करता था। और अब अकीरा को यकीन था कि अब उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अकीरा का बॉस उसे अपनी टेबल दिखाकर चला जाता है और तभी उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जिसका नाम सावरी होता है। और सावरी को देखकर अकीरा को पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। सावरी अकीरा का यहाँ वेलकम करती है और उससे कहती है अगर उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो वो उससे पूछ सकता है। शाम के टाइम अकीरा के कोवर्कर्स उसे एक बार में लेकर जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देख सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और अकीरा उन्हें बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। अकीरा को बर में सावरी भी दिखाई देती है और सावरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, तो अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और सावरी को इम्प्रेस करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने के बजाय वापस कंपनी में जा रहे थे। असल में कंपनी में इन्हें इतना ज़्यादा काम मिलता है कि इन्हें रात में ओवरटाइम करना पड़ता है। अकीरा को अपनी जॉब के पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ता है। इसी तरह पूरी 2 रात ऐसे ही काम करने के बाद अकीरा ऑफिस से निकल पाता है। वो कुछ घंटे ही सोता है और सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है। ये करियर उसने खुद चूज करा है और वो मन लगाकर काम करेगा। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉइज़ को कई सारी छुट्टियां मिलती है, पर कोई लेता नहीं है। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवरटाइम का पैसा भी नहीं मिलता। ये लोग सारे दिन कोल्ड ड्रिंक या तो फिर सिगरेट पीते रहते हैं। इनका बॉस भी काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है और इन पर बात बात पर चिल्लाते रहता है। ऐसे ही अकीरा को यहाँ पर काम करते करते 1 साल हो जाता है। उसे ये तक याद नहीं था कि वो आखिरी टाइम कब नहाया था। आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी, तो उसका काम भी अकीरा को दे दिया जाता है, यानी कि आज रात फिर से उसे ओवरटाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पे कोई मिसाइल आकर गिर जाए। तभी मिस सावरी उसके लिए लंच लेकर आती है, क्योंकि वो काम के चक्कर में लंच करना भूल गया था। सावरी ही थी जिसके कारण अकीरा अभी तक वहाँ टिका हुआ था, लेकिन उसने अभी तक सावरी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। पर उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उनका बॉस सावरी को रोज अपने ऑफिस में बुलाकर उसका फ़ायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है। अकीरा की हालत खराब हो गई और उसे ये समझ नहीं आता कि वो अब भी ये जॉब क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो। 3 साल तक अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन गया था। काम के प्रेशर में अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। कई बार तो अकीरा का मन खुदकुशी करने के लिए भी होता है, ताकि वो इस गुलामी की जिंदगी से आज़ाद हो सके। रात को घर आकर अकीरा कुछ समय टीवी देखता है और उसका रूम कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स के पैकेट से भर गया था, क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस अपने दिन काट रहा था और उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर काम के लिए जाने लगता है, पर वो देखता है कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग रेंट देना है। रेंट देने अकीरा मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था, क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर वो मैनेजर अकीरा को ही खाने के लिए दौड़ता है और अकीरा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। इन सब से बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और मन में सोचता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए। अगर यही सब चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे सिटी में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। और इसका मतलब ये है कि अब अकीरा को काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और ये सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपना आईडी कार्ड निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि अब वो आज़ाद है। अकीरा बिल्डिंग से छलांग मारकर सेफ लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बी से बच के भागने लगता है। अकीरा अब बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे उसकी ज़िंदगी फिर से रंगों से भर गई हो। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाकर लेट जाता है
और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अकीरा करना चाहता था, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। पर अब आज से वो उन सभी चीज़ों को कर सकता है जिसे वो करना चाहता है। तभी अकीरा को मिस साउरी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि वो ठीक होगी या नहीं। फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो मिस साउरी के घर जाएगा और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल पे बैठकर ज़ॉम्बी से बचते हुए साउरी के घर पे पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है कि साउरी कहीं उसे चिपकू ना समझ ले, लेकिन आसपास के हालात देखते हुए अकीरा डोर बेल बजाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ उसे एक आदमी के जूते पड़े हुए मिलते हैं। ये अकीरा का बॉस था जो साउरी के साथ रात बिताने आया होगा, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और वो ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा उस पे अपनी 3 साल की पूरी भड़ास निकाल लेता है और कहता है वो उसकी जॉब से रिज़ाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का मार के बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर साइड में उसे साउरी दिखाई देती है, पर बदकिस्मती से अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अकीरा को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो साउरी के सामने अपना प्यार कन्फेस करता है कि जिस दिन से उसने साउरी को देखा था वो उस दिन से साउरी को चाहने लगा था। अब ज़ॉम्बी साउरी अकीरा को खाने के लिए दौड़ती है, पर अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने जाकर बैठता है और सोचता है कि अब उसे कभी काम पर नहीं जाना है। ये एक सपने जैसा है, कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कैसे होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीज़ करने का समय नहीं है जो वो करना चाहते हैं। फिर अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और अपनी डायरी निकालकर उस पर अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी कि 100 ऐसी चीज़ें जो वो मरने से पहले करना चाहता है।